हेलो गाइस, आज हम यूपी एनएचएम सीएचओ का पेपर सॉल्व करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को, सत श्री अकाल। प्रीवियस ईयर पेपर है 7 सितंबर 2022 का, शिफ्ट नंबर फर्स्ट का। आज हम पेपर सॉल्व करेंगे यूपी एनएचएम सीएचओ का, शिफ्ट नंबर फर्स्ट का पेपर है। इधर डेट है, टेस्ट डेट है 7/9/2022। टेस्ट टाइम है 8:30 बजे से 10:30 बजे तक सुबह का। सब्जेक्ट सीएचओ CCHN। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फीटल इन्फेक्शन ऑफ ए प्रेग्नेंट वुमेन विद सिफिलिस कैन बी डायग्नोस्ड बाई। फीटल इन्फेक्शन हो जाता है एक प्रेग्नेंट वुमेन में सिफिलिस के साथ, तो उसे डायग्नोस्ट किया जाता है किसके द्वारा? तो उसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा, टेस्ट के द्वारा डायग्नोस्ट किया जाता है। इसका राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ ए प्रेग्नेंट वुमेन्स BMI इज 32 देन द वुमेन इज डायग्नोस्ड बाई। यदि एक प्रेग्नेंट वुमेन है, उसका BMI 32 है, तब वुमेन डायग्नोस्ड होती है क्या? ओबे से, उसे ओबे से डायग्नोस्ड किया जाता है। अगर 32 है उसका BMI, तो उसे हम ओबे से मानते हैं। इसका राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, एन unregistered primipara woman with a history of no ANC and immunization has delivered a male baby in the labor room. She was tested to be RH negative while her partner was RH positive. What action will you take a midwife? एक प्राइमीपेरा वुमेन है जो कि अनरजिस्टर्ड है, हिस्ट्री उसकी, और ANC भी नहीं हुआ है, इम्यूनाइजेशन भी नहीं हुआ है, और डिलीवर हुआ उसका मेल बेबी लेबर रूम में। और टेस्ट में उसके आया RH पॉजिटिव। पार्टनर उसका RH है पॉजिटिव, और वो है वुमेन है RH नेगेटिव। तो एक्शन लेगी मिडवाइफ, क्या एक्शन लेगी? तो इसका राइट आंसर है ए सही। एडमिनिस्टर टू द मदर 300 म्यू माइक्रो जी एंटी डी गामा ग्लोबिन इंट्रामस्कुलर लगाएगी विद इन 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के 72 घंटे के अंदर मदर को लगाएगी 300 माइक्रोग्राम एंटी डी गामा ग्लोबुलिन इंट्रामस्कुलर लगाएगी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द केयर organized for and provided to all women in a manner that maintains their dignity, privacy and confidentiality, ensures freedom from harm and mistreatment and enables informed choice and continuous support during labor and childbirth is referred to as। इसका राइट आंसर है रिस्पेक्टफुली मैटरनिटी केयर। रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द इरेगुलर पिंक डिस्प्रेस्ड लीनियर मार्क्स सीन ओवर द लोअर एब्डोमेन एंड थिंग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर नोन एज। उसे किस नाम से जानते हैं? इरेगुलर है, पिंक है, डिप्रेस्ड, लीनियर मार्क्स है, सीन दिखाई देते हैं ओवर लोअर एब्डोमेन पर, एंड द थिंग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। उसे क्या कहा है, किस नाम से जाना जाता है? स्ट्रेट ग्रेविडम।
स्ट्रेइग्रेविडर्म के नाम से जाना जाता है उसे। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द structure formed from the union of the ampulla of the ductus deferens and the duct of the seminal vesicle। नेम बताइए स्ट्रक्चर का फॉर्मेट करता है फ्रॉम द यूनियन ऑफ द एम्पुला की यूनियन से, ऑफ द डक्टस के एम्पुला के यूनियन से फॉर्मेट करता है। स्ट्रक्चर का नाम बताइए। एंड और डक्ट ऑफ द सेमाइनल वेसिकल, इसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। राइट आंसर ए सही है। इसका राइट आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटरनल हीमोग्लोबिन नोओपैथीज कॉज नॉन इम्यूनोफिटल हाइड्रोप्स। कौन सा मैटरनल हीमोग्लोबिनोपैथीज के कारण कॉजेज नॉन इम्यूनोफिटल हाइड्रोप्स के कारण इम्यूनोपैथीज होता है मैटरनल में तो है अल्फा। इसका राइट आंसर है अल्फा थैलेसेमिया मेजर। इसका राइट आंसर डी सही है, अल्फा थैलेसेमिया मेजर के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 8, कीगल व्यायाम का निम्नलिखित में से कौन सा एक लाभ नहीं है। तो वो लाभ है, ये व्यायाम पेट की चर्बी को कम करने में मदद करती है। तो इसका राइट आंसर सी, ये जो है ये व्यायाम पेट की चर्बी को कम करने में मदद करती है, ये गलत है। ये व्यायाम मूत्र असंयम को कम करने में फायदेमंद होता है, ये सही है, ये राइट आंसर है। ये व्यायाम पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है, सही है। इनका अभ्यास कभी भी किया जा सकता है, सही है। लेकिन ये पेट की चर्बी को कम करने में मदद नहीं करती है। कीगल एक्सरसाइज जो है, कीगल एक्सरसाइज ये गलत है। राइट आंसर सी। एक आशा कार्यकर्ता की सेवाओं का परिचय निम्न में से किसका एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर बी सही है। एक आशा कार्यकर्ता की सेवाओं का परिचय निम्न में से किसका एक उदाहरण है। तो सामुदायिक सहभागिता का एक उदाहरण है। एक आशा कार्यकर्ता की सेवाओं का परिचय एक सामुदायिक सहभागिता का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकल एंडेमिक डिसीज इज द की फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है। प्रिवेंशन मतलब रोकना, कंट्रोल करना एक लोकल एंडेमिक डिसीज को, की फंक्शन इसकी है फंक्शन ऑफ किसके कार्य को। तो मेल हेल्थ वर्कर। राइट आंसर डी सही है। मेल हेल्थ वर्कर के फंक्शन की को एक प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकल एंडेमिक डिसीज है, इज द की फंक्शन ऑफ किसका है, मेल हेल्थ वर्कर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना 2007 में शुरू की गई थी। 2007 में शुरू की गई थी पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना 2007 में शुरू की गई थी। इसका राइट आंसर बी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट should be performed by a mid-level health provider at the sub-center।
डायग्नोस्टिक, वो कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट शुड बी परफॉर्मेट करता है एक मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर के रूप में एट द सब सेंटर पर? तो इसका है हीमोग्लोबिन। राइट आंसर बी सही है। मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है एक डायग्नोस्टिक टेस्ट को एट सब सेंटर पर, तो हीमोग्लोबिन के द्वारा। हीमोग्लोबिन राइट आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा डिप्थीरिया के विरुद्ध रोग निरोध के लिए दवा का विकल्प है? डिप्थीरिया के विरुद्ध रोग निरोध के लिए दवा का विकल्प है, तो इसका राइट आंसर है इरिथ्रोमाइसिन। बी राइट आंसर सही है। इरिथ्रोमाइसिन के द्वारा, इरिथ्रोमाइसिन डिप्थीरिया के विरुद्ध रोग निरोध के लिए दवा का विकल्प। इरिथ्रोमाइसिन जो दवा है डिप्थीरिया के विरुद्ध रोग निरोध के लिए दवा है, वो डिप्थीरिया है, वो इरिथ्रोमाइसिन है, सॉरी इरिथ्रोमाइसिन है, दी जाती है, वो डिप्थीरिया के विरुद्ध दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्राम ऑफ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एक्टिविटीज टू स्ट्रेंथन द ओवरऑल कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ ए कंट्री टू मैनेज efficiently in all type of emergency? ए प्रोग्राम इज ए, वो कौन सा एक प्रोग्राम है, वो ऑफ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट होता है एक्टिविटीज को, टू स्ट्रेंथन और द ओवरऑल कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, ओवरऑल कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ ए कंट्री को टू मैनेज करती है एफिशिएंटली इन ऑल टाइप ऑफ इमरजेंसी, सभी मतलब सभी प्रकार की इमरजेंसी को। तो इसका राइट आंसर है बी सही, डिस्टर प्रीपेरेडेंसेस। राइट आंसर बी सही है इसका, डिस्टर प्रीपेयर्डनेस, डिस्टर प्रीपेयर्डनेस। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सा एक आयुर्वेदिक उपचार है? कौन सी चिकित्सा है जो आयुर्वेदिक उपचार है? रेजिमेंटल थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, फायर थेरेपी। तो कौन सी चिकित्सा है जो आयुर्वेदिक का उपचार है? तो डी आंसर सही है, शोधन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा जो है वो आयुर्वेदिक उपचार है, एक आयुर्वेदिक शोधन चिकित्सा को आयुर्वेदिक उपचार कहते हैं। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रकोमा के लिए सुरक्षित रणनीति में शामिल नहीं है? पर्यावरणीय सुधार, चेहरा धोना, स्क्रीनिंग या एंटीबायोटिक दवा। ट्रोकोमा के लिए सुरक्षित रणनीति में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ट्रोकोमा के लिए सुरक्षित रणनीति में शामिल नहीं है? ट्रोकोमा के लिए, तो इसका राइट आंसर सी सही है, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग जो है ट्रोकोमा के लिए सुरक्षित रणनीति में शामिल नहीं है। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक आकलन के एक भाग के रूप में सिर की परिधि के निर्धारण में एक नर्स को निम्नलिखित में से को छोड़कर शेष सभी तथ्यों का संज्ञान होना चाहिए। सभी का संज्ञान होना चाहिए, वो कौन? पूर्व में निदान की गई समस्त लघु शीर्षता विशिष्ट अंतःक्षेप के साथ उत्कृष्ट की जाती है। बच्चे की क्रमिक शीर्ष परिधि माप संभावित संज्ञानात्मक या प्रेड़ विलंब परीक्षण करने में स्पर्श करने में समर्थ करेगी। लघु शीर्षता मानक वृद्धि चार्ट के आधार पर माध्य से नीचे ग्रेटर देन 2 HD सिर की परिधि है। डी ए मस्तिष्क की वृद्धि के निर्धारण की एक त्वरित, सरल, आसान और विश्वसनीय विधि। तो
इसका राइट आंसर है ए सही। पूर्व में निदान की गई समस्त लघु सदस्यता विशिष्ट अंतःक्षेत्र के साथ उत्कृष्ट की जाती है। इसका राइट आंसर ए सही है। इसको छोड़कर शेष सभी तथ्यों का संज्ञान होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर शेष सभी गभीनी छिद्रीकरण यूट्रोस्टोमी के संकेत हैं? मेरुरज्जु की चोट, महावृद्धांत्र यानी मेगा कोलोन, स्पाइनल कोलोन इंजरी, स्पाइना बिफिडा, ब्लैडर कैंसर। निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी गभीनी छिद्रीकरण यूट्रोस्टोमी के संकेत हैं? तो इसका राइट आंसर ए सही है। महावृद्धांत्र में हिंदी में मेगा कोलोन, ये मेगा कोलोन को छोड़कर सभी यूरेट्रोस्टोमी के संकेत हैं। यूरेट्रोस्टोमी के संकेत हैं गभीनी छिद्रीकरण हिंदी में। इसका राइट आंसर ये सही है। मेगा कोलोन को छोड़कर सभी जो है गभीनी छिद्रीकरण के संकेत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A large for that term baby is born by assisted delivery. The baby has a lack of spontaneous movement and weak deep tendon reflexes. There is an absent response to the pain stimuli in the lower limbs. Which of the following condition causes these manifestation in the newborn? A large for that term baby is born by assisted delivery. The baby has a lack of spontaneous movement. Baby has a lack of spontaneous movement, मतलब उसका मूवमेंट कम हो जाता है। एंड वीक डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, और टेंडन रिफ्लेक्सेस भी कमज़ोर हो जाता है, कम हो जाता है। देयर इज ए एब्सेंट रिस्पॉन्स टू द पेन स्टिमुलाई इन द लोअर लिम्ब। एब्सेंट होता है रिस्पॉन्स टू द पेन स्टिमुलाई इन द लोअर लिम्ब्स में पेन की कमी आ जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन को दीज मैनिफेस्टेशन इन द न्यूबॉर्न, किसके कारण? तो इसका राइट आंसर है सी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी कंडीशन है, कौन सी कंडीशन के कारण क्यों दीज मैनिफेस्टेशन इन द न्यूबॉर्न? तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कारण ये होता है। इसका राइट आंसर सी सही है। एक शिशु को जन्म के समय भार 2 kg है। शिशु को क्रमशः पहले और तीसरे दिन कितने तरल पदार्थ की आवश्यकता होती है? एक शिशु का जन्म के समय, एक शिशु है उसका जन्म के समय भार 2 kg है। शिशु को क्रमशः पहले और तीसरे दिन कितने तरल पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर डी सही है। 60 ml पर kg के अनुसार पहले दिन और 100 ml पर kg के अनुसार तीसरे दिन। पहले 60 ml पर kg और तीसरे दिन 100 ml पर kg के अनुसार उसे तरल पदार्थ देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अस्पताल में भर्ती होने के दौरान बच्चों में सामान्य तनाव में निम्नलिखित में से किसे छोड़कर शेष सभी शामिल हैं? बदमिजाजी, शारीरिक चोट और दर्द, नियंत्रण खोना, अलगाव की चिंता। अस्पताल में भर्ती होने के दौरान बच्चों की सामान्य तनाव जो होता है उसमें निम्नलिखित में से किसे छोड़कर शेष सभी शामिल हैं? एक को छोड़कर। यानी कि इसका राइट आंसर ए सही है। बदमिजाजी को छोड़कर सभी शामिल है।
बदमिजाजी नहीं होना शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवजात शिशु की परिसंचरण स्थिति यानी सर्कुलेटर स्टेटस के आकलन का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक नवजात शिशु की परिसंचरण स्थिति यानी सर्कुलेटर स्टेटस के आकलन का करना का एक हिस्सा नहीं है? कमजोर और तेज नाड़ी दर देखें, ठंड और चिपचिपी त्वचा देखें, केशिका पुनर्भरण समय की जांच करें या होश में लाएं। होश में लाएं, इसका राइट आंसर डी सही है। होश में लाएं, इसका राइट आंसर डी सही है। ये एक हिस्सा नहीं है, ये सर्कुलेटर स्टेटस के आकलन का एक हिस्सा नहीं है। All of the following interventions can be implemented to manage pain in children except मतलब को छोड़कर, एक को छोड़कर सभी इंटरवेंशन इम्प्लीमेंटेड मैनेज पेन इन चिल्ड्रन में बच्चों में पेन मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंटेड करने में इंटरवेंशन जो है शामिल है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन है सभी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन मतलब सभी इंटरवेंशन है कैन बी इम्प्लीमेंटेड करने के लिए टू दी मैनेज पेन के मैनेज करने के लिए इम्प्लीमेंटेड इन चिल्ड्रन में। तो प्रोवाइडिंग डाइवर्सनल एक्टिविटीज, मेकिंग यूज ऑफ कंफर्ट डिवाइस, असेसिंग पेन यूजिंग पेन स्केल्स, ये सभी हैं, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेशन ए हैवी डोज ऑफ एंटी एंजाइटी ड्रग नहीं है। इसका राइट आंसर सही है। इसका राइट आंसर सही है। ये पेन को मैनेज नहीं करता, इम्प्लीमेंटेड नहीं है। द स्किन बैरियर applied on a stoma primary condition. The skin barrier applied on a stoma primarily contain जिंक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कैल्शियम फास्फेट, ग्लिसरीन। तो इसका राइट आंसर सही है ए। जिंक ऑक्साइड स्किन बैरियर अप्लाइड है एक ऑन मतलब पर एक स्टोमा प्राइमरी कंटेन, तो जिंक ऑक्साइड कंटेन है जो स्टोमा प्राइमरी पर स्किन बैरियर अप्लाई किया जाता है जिंक ऑक्साइड को। Which of the following is not a cause of anemia in chronic kidney disease? मतलब which of the following is not मतलब नहीं है एक cause of एनीमिया का कारण इन क्रोनिक डिसीज में, इन मतलब में क्रोनिक डिसीज में एनीमिया का कारण नहीं है। कौन सा? रिड्यूस erythropoietin production, iron deficiency, reduced level of parathyroid hormone, folate deficiency। तो folate deficiency, तो इसका राइट आंसर है डी सी सही। इसका राइट आंसर सी सही है। रिड्यूस लेवल ऑफ पैराथायराइड क्रोनिक डिसीज में एनीमिया का कारण नहीं है। पैराथायराइड हार्मोन का लेवल कम होना, रिड्यूस होना। द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विथ कोरोनरी आर्टरी डिसीज। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड करता है विद किसके साथ? कोरोनरी आर्टरी डिसीज के साथ। वो है क्या है? तो इसका राइट आंसर सही है ये ओबेसिटी। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर
एसोसिएटेड होता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज के साथ, वो ओबेसिटी मतलब मोटापे के कारण, मोटापा। राइट आंसर ए सही है। अलिंद, निलय, रोध, ए बी ब्लॉक इनमें से किसे छोड़कर सभी दवाओं के कारण हो सकते हैं? अलिंद, निलय, रोध, ए बी ब्लॉक इनमें से किससे छोड़कर से सभी दवाओं के कारण हो सकते हैं? एक को छोड़कर सभी जो हैं वो दवाओं के कारण हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर सही है ए एट्रोपिन को छोड़कर सभी से ए बी ब्लॉक जो है वो दवाओं के कारण हो सकते हैं। ये एट्रोपिन दवा के कारण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्लोवेस्टोन अल्सरेशन in the wall are seen in which of the following disease? क्लोवेस्टोन अल्सरेशन जो होता है इन बॉल में, आर सीन मतलब दिखाई देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज किसके कारण, किस डिसीज के कारण? तो इसका राइट आंसर है ए सही। ये राइट आंसर सही है। क्रोनिक डिसीज के कारण बॉल में मतलब हमारे हाथ में कोब्लेस्टोन अल्सरेशन दिखाई देता है क्रोनिक डिसीज के कारण। इसका राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नर्स रीता बचनली को हटाने में सहायता कर रही है। नर्स जो है रीता बचनली को हटाने में सहायता कर रही है। उसका निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश रोगी के लिए होना आवश्यक है या होना चाहिए? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? सी। इसका राइट आंसर सही है। खांसना नहीं होगा, गहरी सांस छोड़ना भी नहीं होगा, गहरी सांस लेना भी नहीं होगा, सांस को रोके रखना। नर्स रीता बचनली को हटाने में सहायता कर रही है। इसका निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश रोगी के लिए होना आवश्यक? तो सांस रोके रखना। सांस रोके रखेगी तभी उसका बचनली जो है वो आसानी से निकलेगा, उस दिक्कत नहीं होगी। सांस रोके रखना यही निर्देश रोगी के लिए होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन बहुपुटी वृक्क पॉलीसिस्टिक किडनी रोग की प्रारंभिक अभिव्यक्ति है? पॉलीयूरिया, हाइपोटेंशन, हीमेचूरिया, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, बहुमूत्रता, अल्प रक्तदाब, रक्तमेह, तनाव, असंयंत्र। तो इसका राइट आंसर सही है सी, रक्तमेह, हीमेचूरिया। निम्नलिखित में से कौन बहुपुटी वृक्क पॉलीसिस्टिक किडनी रोग की प्रारंभिक अभिव्यक्ति कौन है? तो रक्त में हीमेचूरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला। द नर्स इंस्पेक्टिंग द सर्जिकल वुंड नोटिस exudate that is semi clear pink with red streaks. She understand that this inflammatory exudate is. The nurse is inspecting the surgical wound notice exudate that is semi clear pink with red streaks. She understand that this inflammatory exudate fibrinous, serous, hemorrhagic या सीरोसैंग्यूनियस। तो इसका राइट आंसर सही है डी, सीरोसैंग्यूनियस। नर्स जो है इंस्पेक्टिंग द सर्जिकल वार्निंग नोटिस करती है एक्यूडेट
जो कि सेमी क्लियर पिंक के लिए किसके साथ, रेड स्ट्रिक के साथ सी। वह मतलब अंडरस्टैंड करती है जो कि दिस इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट है सीरो संग्यूनिवस के, सीरो संग्यूनिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डचेन पेशी अपविकास, डचेन पेशी अपविकास एंड डचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है? उपार्जित विकार, अलिंग गुणसूत्र अप्रभावी विकार, अलिंग गुणसूत्र प्रमुख विकार, एक्स संबंध अप्रभावी विकार। तो इसका राइट आंसर सही है डी राइट सही है आंसर, संबंध अप्रभावी विकार। डचेन पेशी अपविकास यानी डचेन पेशी डचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है एक्स संबंधी अपविकार है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य संचार में एक समूह अभिगम है? घर का दौरा, विजिट, पैनल चर्चा, पोस्टर, लोक विधियाँ। तो इसका राइट आंसर सही है बी, पैनल चर्चा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य संचार में एक समूह अभिगम है? समूह अभिगम है, अभिगम। तो पैनल चर्चा जो है एक समूह अभिगम है। राइट आंसर बी सही है। Among the following identify the food standard for international markets. Among the following आइडेंटिफाई करता है द फूड स्टैंडर्ड को, किसके लिए? इंटरनेशनल मार्केट को। तो PFA स्टैंडर्ड, बुराऊ ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, या AG मार्क स्टैंडर्ड, या कोडेक्स एलिमेंटेरियस। तो इसका राइट आंसर सही है ए राइट आंसर सही है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस जो है वो फूड स्टैंडर्ड को इंटरनेशनल मार्केट के लिए फूड स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई करता है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस। राइट आंसर ए सही है। द मीडियम ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन इन ए कम्युनिकेशन प्रोसेस इज नोन एज। द मीडियम ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन देने के लिए इन ए कम्युनिकेशन प्रोसेस है, उसे क्या किस नाम से जानते हैं? कौन सा मीडियम है जो गिविंग मतलब देता है इंफॉर्मेशन इन ए कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन में प्रोसेस के द्वारा, उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे कहते हैं एक चैनल के माध्यम से, सेंडर मैसेज फीडबैक के द्वारा नहीं, चैनल के माध्यम से। इसका राइट आंसर ए सही है। उसे क्या कहते हैं? चैनल, मीडियम के माध्यम से देते हैं। तो उसे गर्भवती महिला को फोलिक एसिड की आवश्यकता के बारे में क्या सलाह दी जाती है? एक गर्भवती महिला, उसमें कितनी मात्रा देते हैं फोलिक एसिड की? तो 500 mcg पर दिन, यानी डी आंसर सही है, 500 mcg पर दिन, यानी डेली 500 mcg फोलिक एसिड की मात्रा की आवश्यकता होती है या देते हैं। राइट आंसर डी सही है इसका। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और रिवीजन के लिए अभी इसके क्वेश्चन और कुछ बाकी हैं, वो हम कल कराएंगे। और हमारे चैनल को नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम ऑनलाइन भी बढ़ाएंगे जल्दी से ही। जितनी जल्दी हमारे 50 सब्सक्राइबर जल्दी हो जाएंगे, उतनी जल्दी हम ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाएंगे। इसके लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी से, जिससे कि हम आप को ऑनलाइन पढ़ा सकें। और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि CHO, स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर के लिए हम का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाते रहेंगे आपको।
आपको आपका वही क्वेश्चन कराएंगे जो मतलब आने की संभावना रहेगी आगे। इसलिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, हमारे फ्यूचर स्टाफ नर्स, फ्यूचर CHO, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम जल्दी से ऑनलाइन आपको पढ़ा सकें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।